Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 7.1 and इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ACBD. क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, ये आपका क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ACBD. दैट इज ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है. एंड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है AC इक्वल है AD के एंड AB बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को, राइट? तो शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें हमें ऑलरेडी गिवन है क्या? AC इक्वल टू AD. ये क्या है? गिवन है. ओके, तो यहाँ हम गिवन लिख लेते हैं. नेक्स्ट, एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB. एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB के. ओके, एंड AB क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए CAB इक्वल होगा DAB के. तो यहाँ पे AB इस ट्राइंगल में भी सेम है ACB में, और AB इस ट्राइंगल में भी सेम है ABD में. ओके, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एक साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक साइड एंगल साइड वाली जो हमने पढ़ी थी SAS प्रॉपर्टी. अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर SAS प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या होते हैं? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ABD के. अब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि BC एंड BD में क्या रिलेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि BC और BD भी इक्वल है. Why? बिकॉज हमने CPCT पढ़ा है. CPCT क्या था? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं, दैट मीन्स कि अगर एक एंगल एक साइड इक्वल है, दैट मीन्स के इसके अपोजिट वाली साइड भी, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड हमने पढ़ी थी, वो भी इक्वल होती है. तो यहाँ पे BC इक्वल है BD के. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. हमने प्रूव कर दिया कि ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.1 का. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल, ये जो AB है वो इक्वल है किसके? BC के. ओके, AD है सॉरी BC के, एंड एंगल DAB, दैट मीन्स के DAB इक्वल है किसके? एंगल CBA के. ओके, तो आपको प्रूफ करना है 3 थिंग्स. आपको प्रूफ करनी है. फर्स्ट है आपका ट्राइंगल ABD इक्वल होगा किसके? सॉरी, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAC के. ये आपको प्रूफ करना है. सेकेंड थिंग आपको प्रूफ करनी है BD इक्वल्स टू AC. ओके, एंड थर्ड थिंग आपको प्रूफ करनी है एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के. तो ये थ्री थिंग्स आपको प्रूफ करनी है इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर, और ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है. तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? फर्स्ट इज आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं गिवन क्या क्या है. AD आपको दे रखा है BC के इक्वल, ये हमारा गिवन है ना. AD आपको दे रखा है BC के इक्वल. सेकेंड थिंग आपको बोल रखा है कि एंगल DAB किसके इक्वल है? एंगल CBA के. ये भी आपको गिवन है, यानी कि DAB इक्वल है किसके? CBA के. तो एंगल इसके अलावा AB इक्वल है, कॉमन है यहाँ पे, तो AB हम इसको कॉमन ले रहे हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर. जो
जो दो ट्राइंगल है हमारे पास, कौन से, ए बी डी और ए बी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए हैं, ए बी डी एंड बी ए सी। तो ए बी तो कॉमन है ही से हमारा, ओके, एंगल भी हमारा इक्वल है। इसके अलावा ए डी इक्वल्स टू बी सी आपको दे ही रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट थिंग जो है हमारी कि एस ए एस साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि फर्स्ट थिंग हमने प्रूव कर दी कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सॉरी, ट्राइंगल बी ए सी के। ओके, ये प्रूफ हो गई। सेकेंड थिंग हमको क्या प्रूफ करनी है, बी डी होना चाहिए ए सी के। ओके, तो हम एंगल के सामने वाला वही चीज आपको देखनी है कि एंगल के सामने वाले सीपीसीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट मीन्स कि बीडी भी इक्वल है किसके, एसी के। किसके अकॉर्डिंग है ये, सीपीसीटी के। नेक्स्ट थिंग आपको प्रूव करनी है, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के। ए बी डी इक्वल है बी ए सी के। तो हम इसमें देख लेते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल होना चाहिए बी ए सी के। तो हम इसको भी सीपीसीटी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि अगर सामने वाली यानी कि हाइपोटेनियस अगर इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने किसमें पढ़ा था, सीपीसीटी में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के अंदर। तो ये थर्ड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया है, ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के। किसके अकॉर्डिंग, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये भी आपका तीनों चीजें प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। ए बी एंड ए डी एंड बी सी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो बी सी परपेंडिकुलर है और ए डी परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो लाइन सेगमेंट ए बी के, ये लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर है बी सी, इसका परपेंडिकुलर है ए डी। तो आपको शो करना है कि सी डी, दैट मीन्स के दिस वन शो करना है, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, हमें प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो हम देख लेते हैं ट्राइंगल ए ओ डी, दो ट्राइंगल लेने हमें, एक ट्राइंगल है ए ओ डी और सेकंड हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी ओ सी। ओके, तो ये एक ट्राइंगल है ए ओ डी, सेकंड है हमारा ट्राइंगल बी ओ सी। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमने देखा कि एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी के। एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी के। यानी कि ये एंगल क्या है, हमारे इक्वल है। ओके, इसके अलावा इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल सी बी ओ है वो भी इक्वल है एंगल डी ए ओ के। सी बी ओ और डी ए ओ, तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, आपको ऑलरेडी शो कर रखा है फिगर के अंदर। इसके अलावा ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। ए डी इक्वल है बी सी के, ये भी आपको दे रखा है, ये चीज हमारी गिवन है। ओके, तो ट्राइंगल ए ओ डी, यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ए एस ए की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के ट्राइंगल ए ओ सी क्या है, सॉरी ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के। और अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि सी डी क्या है, बाइसेक्ट है किसका, ए बी का। तो ए ओ ये लाइन और बी ओ क्या है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग इक्वल है। ए ओ इक्वल है बी ओ के, किसके अकॉर्डिंग, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग एल एंड एम क्या है, टू पैरेलल लाइंस है जिसे इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन दैट इज पी एंड क्यू। तो आपको ये बताना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के।
तो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर भी हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। SAS आता है या SASA आता है या AAS आता है, जो हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फर्स्ट है, आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल CDA। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ABC और CDA, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल है किसके, एंगल DAC के। ये वाला जो एंगल है BAC इक्वल है किसके, एंगल DAC के, यानी कि ये चीज क्या है, कॉमन है। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हम इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वल है। इसके अलावा एंगल BCA भी इक्वल है किसके, एंगल DAC के। BCA भी इक्वल है एंगल DAC के, यानी कि ये वाला और ये वाला भी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है और आपको मालूम है कि ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसे भी हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, तो दो एंगल तो हमने प्रूव कर लिए और एक साइड यानी कि AC क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर। AC दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो ये भी कॉमन है। ठीक है, तो यानी कि दो एंगल हमारे कॉमन हो गए, एक साइड हमारी कॉमन हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल CDA के। किसके अकॉर्डिंग, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल साइड के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोल रखा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर। ये जो लाइन L है ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। ये जो एंगल A आपको दे रखा है इसका बाइसेक्टर है लाइन L। ओके, तो आपको ये बताना है एंड B इज अनदर पॉइंट ऑन लाइन L। तो ये लाइन L जो है इसके ऊपर दूसरा पॉइंट है, पॉइंट B। BP एंड BQ क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। तो ये जो एंगल A के आर्म है ये दोनों, इसके ऊपर B ने अपने परपेंडिकुलर डाल रखे हैं, BP एंड BQ। तो आपको शो करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल AQB के। एंड नेक्स्ट थिंग आपको शो करनी है BP इक्वल्स टू है BQ के। ओके, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। आपको ये बताना है कि ये BP और BQ इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट हम देख लेते हैं ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB में हमारे पास है एंगल PAB इक्वल है ट्राइंगल QAB के। ये एंगल तो हमारे पास कॉमन है ही सही। ठीक है, L क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, तो BAQ और BAP क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एंगल APB इक्वल है किसका, एंगल AQB के। जो APB इक्वल है वो किसके, AQB का। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये साइड कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB, है ना। ये तो हमने प्रूव कर लिया, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये हमें एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन है, हमने लिख दिया यहाँ पे कॉमन। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल AQB के। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, AAS। दो एंगल कॉमन हो गए तो और एक साइड कॉमन हो गई, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं APB कॉन्ग्रुएंस है किसके, AQB के। नाउ अब हमें निकालना है BP एंड BQ। तो हम पहले ही देख लेते हैं BP एंड BQ तो क्या है, इक्वल है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल की साइड, जब सामने वाली एक साइड इक्वल होती है, या फिर हम ये बोले ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड भी तो इक्वल होगी, तो इसके सामने वाली ये साइड इक्वल होगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये चीज भी हमने प्रूव कर ली है। ओके